आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से ये खबर है। कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं पे भारी नाराजगी हो गई है। इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करना चाहती है आम आदमी पार्टी, और इसी मुद्दे को लेकर दूसरी पार्टियों से भी आम आदमी पार्टी अब बातचीत कर रणनीति बनाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में बहुत नाराजगी है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसी मुद्दे पर दोपहर 1 बजे आतिशी और संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं बलराम पांडे से। बलराम, बाकी जो राजनीतिक दल हैं इंडिया गठबंधन के साथ ही उनसे बात कर कांग्रेस को बाहर निकालना, ये तो जरा दूर का और मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन उससे पहले और जो आसान रास्ता, विकल्प भी कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के पास है, वो ये कि खुद इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता वो देख ले। क्या ऐसी कोई घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा सकती है? आज इंडिया गठबंधन से किनारा कर सकती है क्या आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो आखिरी रास्ता है कि इंडिया गठबंधन से अलग होना, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने ये जरूर कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज है, और जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के उनसे बात करेगी ताकि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ संदीप दीक्षित जी खुद मौजूद है। संदीप जी, सबसे ज़्यादा हमला तो आप ही बोलते हैं अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर, और आज एलजी साहब के पास भी आए हैं शिकायत करने। तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, उसमें क्या, वो कोशिश कर ले जो करना है भाई। बदमाशी करो आप, ठीक है, गुमराह करो आप, चीटर बनो आप, और आरोप हम पे लगाओ। हमारा कोई उनसे गठबंधन दिल्ली के चुनाव में तो है नहीं, ठीक है। दिल्ली को चुनाव पे नहीं है तो आपकी सारी खामियों को हम निकालेंगे। भाई, आपने शराब घोटाला किया, उसके बाद भी आप गठबंधन में आए। कोई मुझे बता दे, एक घटक दल बता दे इंडिया अलायंस का जो कहता है कि शराब घोटाले में ये इनोसेंट है। सबने ये कहा कि इनको बेल पे छोड़ा जाए, अगर सजा मिल जाएगी तो जेल जाएं। बेल का लोगों ने कहा कि नहीं, जेल में नहीं होना चाहिए, बेल में होना चाहिए। लेकिन इंडिया घटक दल के लेकिन जब इतनी नफरत थी तो आपने लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा साथ में? नहीं, बात नफरत की नहीं थी। नफरत जो है इनकी दिल्ली सरकार की कार्रवाइयों से है। ऊपर में ये हमारा समर्थन करते हैं, ये कहते हैं नरेंद्र मोदी की जगह राहुल जी प्रधानमंत्री बने तो स्वागत है सबका, क्या दिक्कत है? ऊपर तो हमारा कोई नैतिक अंतर नहीं है ना। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली, अगर आपको याद होगा, आज से 8-9-10 महीने पहले ये कहने लगे कि जो बात राहुल जी अपनी यात्राओं में, न्याय यात्राओं में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसमें ये साथ हैं। इन्होंने कहा कि इसलिए हम इंडिया गठबंधन में आते हैं। और एक और चीज़ थी कि बहुत सा ऐसा वोटर है दिल्ली में जो लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देना चाहता, उनकी सरकार को हराना चाहता है, क्योंकि उसमें कुछ वोटर कांग्रेस का है, कुछ वोटर आम आदमी का है, वो आपस में बढ़ जाते, इसलिए उनको एक करना भी हमारी जिम्मेवारी थी। लेकिन वहाँ वोट जो है केजरीवाल पे नहीं पड़ रहा था, दिल्ली में वोट केजरीवाल पे पड़ रहा है, और इसलिए दिल्ली में हम केजरीवाल का विरोध करते हैं। लेकिन अगर संदीप जी बात की जाए तो लोकसभा में आप लोग एक साथ आए, एक साथ वोट मांगा, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतनी नाराजगी क्यों हो गई? दोनों लोग अलग हो गए, गठबंधन हुआ नहीं, और लगातार दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। और ये देखिए, कई पन्नों का दस्तावेज मेरे हाथ में है जिसको आज आपने एलजी के सामने रखा है, और खुद अरविंद केजरीवाल की शिकायत की है। तो गठबंधन कैसे रहेगा? कैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा? गठबंधन तो इंडिया अलायंस तो लोकसभा लेवल पर है ना, पार्लियामेंट्री लेवल पर है ना। भाई, आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते होंगे, कुछ ना कुछ देखते होंगे। आईपीएल में मैच होते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी साथ खेलते हैं। जब अलायंस होता, आज हम लोग इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो जो खिलाड़ी, लेकिन मेन नेता पे ही आरोप लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया केजरीवाल जानकारी के लिए। कांग्रेस की तरफ से क्लैरिटी रखी जा रही है, और संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो केंद्र के स्तर का एक गठबंधन है। लेकिन यहां जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज यूं ही बुलंद करेगी, ये तेवर दिखाते हुए संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे। और इस बीच दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के एक और नेता का चुनाव लड़ने से इनकार। कांग्रेस के नेता हैं मनीष चतरथ, चुनाव लड़ने से मनीष चतरथ ने इनकार कर दिया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ने से मनीष चतरथ का इनकार। मनीष चतरथ को राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ने को कहा गया, और इससे पहले अलका लांबा ने आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार से किस वक्त मौजूद है। आशीष, पहले अलका लांबा को लेकर यह खबर आई कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, अब राजेंद्र नगर से मनीष चतरथ को लेकर खबर आ रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आखिरकार मनीष चतरथ को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? ये क्यों बैक ऑफ कर रहे हैं?
देखिए, ये एक जरूर चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के सामने कि जहां पर कांग्रेस पूरे दमखम से रोमाना इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। और यही वजह है कि आप देखें, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा गया। वहीं आतिशी जो कि चीफ मिनिस्टर है, उनके खिलाफ अलका लांबा को उतारने की तैयारी थी। उनके नाम पर बाकायदा औपचारिक तौर पर सीसी की बैठक में मोहर भी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद अलका लांबा ने लड़ने से इनकार कर दिया था। अब हमें ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मनीष चंद्र, जो कि दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता, काफी लंबे समय से उनका प्रभाव रहा है, 2 महत्वपूर्ण राज्यों के वो बाकायदा नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के प्रभारी भी रहे, उनसे भी कहा गया कि राजेंद्र नगर से वो चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश डिक्लाइन कर दिया है ऑफर, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और अब कांग्रेस को ऐसी सूरत में दूसरे कैंडिडेट्स पर विचार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पॉलिटिकल कैलकुलेशंस होंगे जिसकी वजह से इस तरह का निर्णय उन्होंने लिया है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि एक चुनौती है कांग्रेस की कि ऐसे वक्त पर जब वो अपने बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहती है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को चुनौती कड़ी टक्कर देना चाहती है, वैसे में इसको हम पॉलिटिकल सेटबैक जरूर कह सकते हैं जब बड़े बड़े नाम चुनाव लड़ने से इनकार करें। बिल्कुल झटका यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर, जिस तरीके से बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के, और वो दिल्ली विधानसभा चुनाव नाम चलता है उनका कि चुनाव मैदान में पार्टी उतारने की तैयारी में है, और वो पीछे हट जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।